जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आसिफ खान, अस्सलाम वालेकुम। आज गणतंत्र दिवस है और आज में आज़ादी के नशे में, आज के कानून के नशे में पूरा देश झूम रहा है, पूरा देश पर खुमार छाया हुआ है। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे दो मेहमान, आदिल शेख और रजा शेख। शेर व शायरी के अंदर बड़ी महारत है। आज देशभक्ति के अशार आज हम इनसे सुनेंगे, पूरा समाज झूम जाएगा। तो हम सबसे पहले रजा साहब से कहेंगे कि रजा साहब, इरशाद। गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। क्या बात है। बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं गद्दारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हैं मगर गद्दारी नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है रजा साहब। हम चलते हैं आदिल साहब के पास और इनके अशार सुनते हैं। यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद देशवासियों को। और मैं इस शेर के साथ शुरू करूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है। और यकीन हो के न हो, यकीन हो के न हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। क्या बात है। ये इस देश की यही तो खूबसूरती है कि दिलों की मोहब्बत जो है ना, वो वही देश की पहचान है। अगला शेर फिर आदिल साहब से हम कहेंगे कि इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। आदिल साहब प्लीज। दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है जान से ईमान से, दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है जान से ईमान से, लड़ते लड़ते जिंदगी गुजरी है बेईमान से ईमान से। ए वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से ईमान से। क्या बात है। मर कर भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से। तो कहते हैं कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, हम उन शहीदों को सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी में याद रखते हैं। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये हमारे आइडल हैं। इनकी वजह से, इनके खून की वजह से, इनके बलिदान की वजह से हमें आज़ादी मिली है। हमें इनको हमारे दिमागों में, हमारी सोचों में रखना चाहिए, क्योंकि आज़ादी वो नहीं, सिर्फ वही नहीं जो इस अंग्रेज़ों से हमें मिली थी। आज की आज़ादी ये है कि हमें अपने हक के लिए भी इसी तरह से आवाज़ उठानी है, क्योंकि जालिम तो जुल्म करेगा, लेकिन उससे बड़ा जालिम वो होगा जो जुल्म सहेगा। किसी ने बहुत खूब कहा है कि भाई, जब तक बेवकूफ जिंदा है अक्लमंद भूखे नहीं मरेंगे। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप बेवकूफ हैं या फाइटर है। अपना हक छीना जाता है, मांगा नहीं जाता। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वफा आएगी। हम ये अकीदा रखते हैं, हम ये ईमान रखते हैं, ये मोहब्बत रखते हैं इस मुल्क से। अगले शेर की तरफ चलते हैं। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ये सिर्फ पेशानी पे नहीं, इस रगों के अंदर दौड़ता खून भी हिंदुस्तानी है। जैसा कि आज हम लोगों ने यौम जमहूरिया मनाया, ये यौम जमहूरिया 26 जनवरी 1949 को हमारा कानून नाफिज करने के तहत मनाया जा रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें बनाकर दिया है। ये कानून हमें एकता सिखाता है, ये कानून हमें समानता सिखाता है, इक्वालिटी सिखाता है, जस्टिस सिखाता है। लेकिन आज का हिंदुस्तान इससे कोसों दूर निकल चुका है। क्या यहाँ जस्टिस हो रहा है? क्या यहाँ हर शहरी को, हर सिटीजन को बराबर का हक मिल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हम मुसलमान इस मुल्क में दोम दर्जे के शहरी नहीं हैं। हम उसी मौलाना फजल खैराबादी की नस्ल से हैं जिन्होंने जिहाद का अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया।
हम उसी मौलाना अबुल हसन नदवी के नस्ल से हैं जिन्होंने सबसे पहली फांसी पे लटके, हम उसी अशफाकुल्लाह खान की नस्ल से हैं, हम उन्हीं शहीदों की नस्ल से हैं, हमारी नस्ल उन्हीं से मिलती है, हम वही हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जो हजारों की तादाद में शहीद हुए। दिल्ली के खूनी दरवाजे पे जिन उलमाओं के सर लटकाए गए, हम उन्हीं की नस्ल से हैं। तो ये कहना कि जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खू हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। दोस्तों, अब्दुल हमीद भी चाहिए, भगत सिंह भी चाहिए, अब्दुल कलाम भी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए। हमारे देश की है तो पहचान, यही तो खूबसूरती है। हम अपना प्रोग्राम आज यहीं समाप्त करते हैं। सलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।